इतिहासकारों की माने तो प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य खिताब से उन्हें तुरंत ही नवाजा गया था। यह वर्तमान समय में पटना बिहार में स्थित है। तो चलो शुरू करते हैं यात्रा इतिहास के खोज की हिस्ट्री एक्सप्लोरर के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी तक भारत का गौरव था। इसीलिए आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका पतन कब और कैसे हुआ। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने लगभग 3 बार नष्ट किया, लेकिन केवल 2 ही बार इसको पुनः निर्मित करने के साक्ष्य मिलते हैं। पहला आक्रमण 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त द्वारा करवाया गया। इसके पश्चात स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी ने पुस्तकालय और एक विशाल इमारत का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय में 7वीं शताब्दी में पुनः आक्रमण हुआ, जो कि गौदास द्वारा करवाया गया। इस बार इसकी मरम्मत राजा हर्षवर्धन ने करवाई थी। तीसरे तथा सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण के विषय में चर्चा करें तो यह 1193 ईस्वी में बगदियाद खिलजी और उसकी सेना द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में करवाया गया था। आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय तथा उसमें उपस्थित ग्रंथों में आग लगा दी थी। अगर चर्चा करें खिलजियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट किया, तो कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि एक बार बगदियाद खिलजी का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगा। उसने अपना इलाज देश विदेश में बहुत कराया, परंतु उसे कुछ सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। तब उसके सलाहकारों ने उसे बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के चिकित्सा प्रमुख महान वैद्य राहुल श्रीभद्र जी से उन्हें इलाज करवाना चाहिए, लेकिन खिलजी हिंदुस्तान में इलाज के लिए तैयार नहीं था और वह इस बात को नहीं पचा पा रहा था कि उसके हकीमों से भी अधिक ज़्यादा विद्वान वैद्य हो सकता है। बगदियाद खिलजी ने स्वस्थ होने के बाद राहुल श्रीभद्र जी के एहसानों को भुला दिया और सोचने लगा कि मेरे वैद्य असफल कैसे हो गए। उसने यह विचार किया क्यों न ज्ञान की भूमि नालंदा विश्वविद्यालय को ही न नष्ट कर दिया जाए। यह सोचकर उसने यह आदेश दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया जाए। उसके ऐसा करने के बाद उसे इतिहास के सबसे मनहूस राजाओं में गिना जाने लगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में ऐसी पुस्तकें थीं जो भारत का आने वाला भविष्य बदल सकती थीं। यह घटना इतनी भयानक थी कि नालंदा विश्वविद्यालय तथा उसमें उपस्थित सभी पुस्तकें 3 माह तक आग में जलती रहीं। बगदियाद खिलजी का मन इतने में भी नहीं भर सका। उसने वहाँ के सभी शिक्षकों तथा धर्मगुरुओं को मारने का आदेश दे दिया और पूरे नालंदा नगर को आग में झुलसा दिया। देखा जाए तो भारत में इन आक्रमणकारियों ने बहुत कुछ समाप्त कर दिया, वरना भारत आज कहीं और होता। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे इतिहास की एक नई हैरत अंगेज वीडियो के साथ। भारत माता की जय।